माता पिता और गुरु की वाणी बिना विचार करे सुध जानी। आपके लिए चिंताग्रस्त रहती है माँ, अपने लिए कुछ नहीं करती है। आपके लिए चिंताग्रस्त रहते हैं पिता, दिन भर काम करते हैं और शाम को अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। यही तो आपका भविष्य है। ये हमारे जो गुरु बैठे हैं, जो आप लोग देखते हैं कि जैसे ही विधायक जी गए और आप लोग सब खड़े हो गए, लगता है कि आप लोग मन से नहीं सुनते, लेकिन क्या है, ये गुरु आपके लिए सोचते हैं, बेहतर के लिए नहीं सोचते। ये सोचते कि इस मैहर कॉलेज से कितने बच्चे को फायदा होगा, कितने को रोजगार मिलेगा। अगर आपका कहीं सिलेक्शन होता है तो हम लोगों की खुशी की सीमा नहीं रहती। जब कहते थे विद्यार्थी को कुछ मिलता है तो कहते कि राम नाम को पढ़ तरो, देवे को कछुनाई, क्या ने गुरु संतों किए, होश रही न मनमाई। पहले शिष्य गुरु को देता था, अब गुरु इतने खुश होते हैं कि जब उनका विद्यार्थी कुछ करता है तो उनको लगता है कि अब मैं अपने विद्यार्थी को अपने कंधे पर बिठा लूं। ऐसे शिक्षाविद हैं, तो इनसे आपको सीख लेना चाहिए। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके मैहर में, रीवा से सतना जिले में मैहर में आपका मेला लगा है। इसका आप लोग फायदा लीजिएगा, जिससे आपको अधिक से अधिक फायदा मिले। आज पांडे सर से मैं पहली बार मिली, फोन पे मेरी सर की बात होती है, फोन से ही कहते हैं कि ललना के गुण पल्ला में दिख जाते हैं, होन हार विरवान के होत चीखने पार। ऐसे पांडे सर सिर्फ फोन पे बात होने से, मैं जब बनारस चली गई थी, सर से बात हुई, मैंने कहा सर मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे बनारस जाना है और यहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ, बेटी का एक्सीडेंट हुआ। और माँ को अगर बच्चों को कुछ होता तो कितना दर्द होता, लगता काश मेरे पास पंखे होते तो मैं उड़ के चली जाती। ऐसे आपके लिए सब सोचते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जितनी भी कंपनियां आई हैं, तो चाहे BA फर्स्ट ईयर के हो, BSc के हो, फाइनल के हैं, PG के बच्चे, आप सारी कंपनी के पास जाइए, आप रिज्यूम बनवाइए। अभी देखिएगा, हम बुराई किसी की नहीं कर रहे, लेकिन मैं अपने महाविद्यालय में भी देखती हूँ कि अगर एक प्रार्थना पत्र लिखवाया जाए, एक एप्लीकेशन लिखवाई जाए, एक रिज्यूम बनवाया जाए, तो 100 में से 2 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अपना रिज्यूम बना के जानते होंगे, जो एप्लीकेशन लिख के जानते होंगे। और हमारा जो अभी 1 महीने का, 1.5 महीने का, हमारे जो डायरेक्टर थे उमेश सिंह सर, गोविंद सर और पांडे सर, हम लोगों ने सतना जिले के 32 मेंटर्स के अंतर्गत 14 स्टूडेंट थे, उनसे पूछो कि ट्रेनिंग जो हो रही थी उसमें कितने सरलता से समझाया जा रहा था। हम इंदौर जाने की कल्पना करते हैं, हम इलाहाबाद जाने की सोचते हैं, हम दिल्ली जाने की सोचते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो सागर भरा हुआ है, ये हमारे सागर के बीच, जल बिच नींद प्यासी, आप जल के बीच में हैं, आप सागर के बीच में हैं। हमारे शिक्षाविद उस सागर से मोती निकालने वाले हैं, तो आप इनसे कुछ सीखिएगा। आज आप लोग कैरियर मेला का फायदा उठाइएगा, क्योंकि तुम लोग बहुत सुन चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं, भाषण में दूंगी नहीं। बस तुम लोगों से कहना है, इस पद का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक जाना, हमें पहुँचना उस मंजिल में जिसके आगे राह नहीं। मैहर की देवी की मुझे तक आपको पहुँचना, जिस तरह से आप सीढ़ी चढ़ के मैहर की देवी के यहाँ पहुँच जाती हैं, वैसे ही आप अपने कैरियर में, अपनी लाइफ में इतने ही आगे पहुँचो कि हमारी प्रभा मैडम गर्व से कहे कि मेरे महाविद्यालय के छात्र और छात्रा हैं। धन्यवाद। आदरणीय मिश्रा मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मित्रों, मुझे एक गज़ल की लाइन आती है और शायद आप लोगों ने सुना भी है। राहत फतेह अली खान का एक गज़ल है, सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क में इंतहा और भी है। यहाँ तक सुनने में मजा आया। अब उसके आगे की लाइन सुन ले। तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, यानी तू वो बाज है जो चील की नजर रखता है, वो उड़ना तेरा काम है। तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है, असफलता यहाँ मिलेगी। तू उड़ेगा, तू जगेगा, तू आगे बढ़ेगा। और ऐसे ही ओज नई उद्बोधन के लिए मैं संभागीय नोडल अधिकारी डॉक्टर अच्युत पांडे जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और हम बच्चों का मार्गदर्शन
और माँ उत्साहवर्धन करें। डॉक्टर अच्युत पांडे सर। थैंक यू डॉक्टर रस्तोगी। मैं सम्मानीय मंच में विराजमान अग्रवाल साहब SDM मैहर, मध्य प्रदेश संभाग के अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग के डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव, यहाँ महाविद्यालय विवेकानंद महाविद्यालय के प्राचार्य मैडम पांडे, सतना डिस्ट्रिक्ट नोडल अधिकारी मैडम क्रांति मिश्रा, यहाँ के कैरियर इंचार्ज मिस्टर पांडे, डॉक्टर पांडे जी, महाविद्यालय के प्राध्यापकगण, विभिन्न महाविद्यालयों से आए प्राचार्यगण, प्लेसमेंट अधिकारी, कैरियर इंचार्ज, जो प्लेसमेंट कंपनियाँ आई हैं उनके HR, जो सेंटर हेड हैं मिस्टर पवन पांडे जी, स्थानीय पत्रकारगण, पत्रकार बंधु और सबसे अहम हमारे ऊर्जावान महाविद्यालय और रीवा जिले के विद्यार्थी, आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। ये जो जहाँ तक बात कैरियर और मेले की है, इसका पहला शब्द जो है कैरियर, कैरियर मतलब हम अपने भविष्य का हमें अपना निर्माण करना है। उसके लिए सबसे पहली चीज़ क्या है? हमारी इच्छा शक्ति। हम 12th के बाद या हम यूँ कहें 10th से ही यदि हम अपने भविष्य के प्रति जागरूक नहीं हैं कि हमें किस दिशा में जाना है, तो आगे आने वाले समय में हम पीछे होते रहेंगे। कहा भी गया है कि 12th के बाद 5 साल या मिनिमम 3 साल का समय ऐसा है कि ये 3 साल में आप मजा कर लो, बाकी ज़िंदगी सजा भोगो, या 3 साल अपने कड़ी मेहनत से अपने भविष्य को संभालने में लगा दो, तो बाकी ज़िंदगी सुख समृद्ध आनंद से गुजारो। ये डिसीजन आपका। मेरे पास रीवा संभाग के लिए कैरियर और फिर मेले के ऑप्शंस आए कि आप बताइए कि आप कहाँ पर मेला कराना उचित समझेंगे। आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूँगा। ये कैरियर मार्गदर्शन योजना 2006 से स्टार्ट है और आज 2021 चल रहा है। इसमें निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि प्रगति होती जा रही है। कहने का मतलब ये है, हमारे जो विद्यार्थी हैं प्रतिवर्ष सजग होते जा रहे हैं, अपने भविष्य के प्रति उनको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पहले हमारा विद्यार्थी 12th किया, मैथ से किया, तो उसने कॉलेज में आया, गणित समूह ले लिया। बायो से किया, कॉलेज में आया, उसने बॉटनी जूलॉजी ले लिया। इसी तरह वो जिस सब्जेक्ट से 12th पास किया और वो उस सब्जेक्ट पे अपना BSc करता था, आर्ट करता, BA करता था, इसी तरह कॉमर्स का, BCom का। उसके पास कोई दिशा नहीं होती रही, कोई फिक्स पॉइंट, डेस्टिनेशन पॉइंट नहीं होता रहा कि नहीं अब उनको इसके बाद ये करना है और बनना है। आज का हमारा जो युवा है, विद्यार्थी है, वो गुमराह नहीं है। उसने अपने भविष्य के निर्माण, अपने भविष्य का लक्ष्य निर्धारित कर दिया। इस योजना, कैरियर योजना के माध्यम से आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं आज ऐसे मंच पे खड़ा हूँ कि जिस योजना, ये स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना है, और मैं कहाँ पे आप लोगों से बात कर रहा हूँ? विवेकानंद महाविद्यालय में बात कर रहा हूँ। देखिए, नाम का असर बहुत होता है। अभी हमने, हमारे सामने विधायक पंडित नारायण प्रसाद जी बात कर रहे थे। उनकी बातों से ऐसा लगता है कि मतलब एक कितना बड़ा ठहराव है, कितना बड़ा आत्मविश्वास है
किसी चीज को प्राप्त करने के लिए उनको कितना डिटर्मिनेशन स्ट्रांग है, तो ये क्या है, ये एक दिन की बात नहीं है। इसके लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है कि हम समाज में अपना स्थान बना सके, अपनी लोकप्रियता हासिल कर सके, अपना ऊर्जावान व्यक्तित्व से हम प्रभावित कर सके। तो इसी तरह मेरा आपसे मानना है, आपसे ये मेरा चाहे मार्गदर्शन कर लें, चाहे मेरी बात आप अच्छे से समझने की कोशिश करें कि आपको भी अपने भविष्य के निर्माण के बारे में विचार करना। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि अभी कुछ ही दिन पहले मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने लगभग 18,000 विद्यार्थियों को एक साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से 10 फील्ड में हमारे बच्चों को ट्रेंड किया है। और ये बच्चे जब अपनी ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा, हायर एजुकेशन के द्वारा एक सर्टिफिकेट उनको दिया जाएगा। जो बच्चा जैसे उसमें जो फील्ड थे, एग्रीकल्चर था, IT था, बैंकिंग था, डेयरी पशुपालन था, इस तरह से 10 ऐसी फील्ड थी जिसमें हमारे बच्चों ने ट्रेनिंग लिया है। और वो फील्ड ऐसी है कि ट्रेनिंग के बाद बच्चों को हायर एजुकेशन के द्वारा जो सर्टिफिकेट मिलेगा तो उसमें बच्चा चाहे वो उस क्षेत्र में रोजगार हासिल करे या रोजगार के अवसर को देखे, हर में उसको सरकार की तरफ से मदद मिलेगी। आज वो समय नहीं रहेगा कि हमारा बच्चा नौकरी को ढूंढेगा, आज समय है वो नौकरी देने वाला बनेगा। इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार जो है उसकी पूरा प्लान है कि बच्चे को हम कैसे आत्मनिर्भर बनाएं। आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसने पूरी एक्सरसाइज कर लिया है। ये जो कैरियर मेला हो, चाहे अल्पावधि प्रशिक्षण प्रोग्राम हो, चाहे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, ये आपको संबल प्रदान करता है। ये आपके फील्ड को डिसाइड करता है कि आखिर आपकी इंटरेस्ट क्या है। इस योजना का मेन उद्देश्य यही है कि बच्चे की रुचि, योग्यता एवं क्षमता के अनुरूप उसको रोजगार और स्वरोजगार के अवसर कैसे मुहैया कराए जाए। इस योजना के माध्यम से आपके बारे में जो छुपी प्रतिभा है हम उसको निकालेंगे, आपका जो इंटरेस्ट है हम उसको जानेंगे और आपको उस डायरेक्शन में ले जाएंगे कि आपको रोजगार का अवसर प्राप्त हो। मैं आप सबका बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि सबसे इंटरेस्ट देखिए किसी भी कैरियर मेले में 3 चीज़ें होती हैं। पहला स्टेज होता है कि जो हमारा मोटिवेटिव लेक्चर्स होता है, जैसे नारायण त्रिपाठी जी का हुआ और हमारे मैडम नोडल का, क्रांति मैडम का हुआ। इस तरह से मोटिवेटिव स्पीच के द्वारा आपको मोटिवेट करना है। दूसरा मेन फॉर्म है कि यहाँ पे जो SDM अग्रवाल साहब के निर्देशन में जो गवर्नमेंट एजेंसियाँ यहाँ पे लगाई गई हैं, जिनसे रोजगार और स्वरोजगार की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म में हम अपने बच्चों को दिलवाने जा रहे हैं। और तीसरा प्लेटफॉर्म ये है कि जो प्राइवेट कंपनीज के माध्यम से हमारे बच्चों को एट अ स्पॉट जो प्लेसमेंट मिलने जा रहा है। प्लेसमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपको एक फिक्स टारगेट मिल जाए। हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो आर्थिक दृष्टि से इतने संबल नहीं है कि वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी पढ़ाई कर सकें और उनके लिए कुछ आर्थिक मदद मिल जाए। जैसे हमारे पास उसमें अमेजॉन कंपनी है। अमेजॉन कंपनी में एक ऐसी कंपनी है जिसमें आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ ये 2-3 घंटे काम कर लेते हैं तो महीने में आपको 10-12 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता मिल सकती है, एक आर्थिक सहायता संबल मिल सकता है जो कि आपके परिवार को, आपकी पढ़ाई लिखाई को, आपकी फीस के लिए पर्याप्त होता है और आपको अंदर से मजबूती प्रदान करता है। तो मेरा आपसे मानना है कि इस कैरियर अवसर मेले का पूरा लाभ उठाएं, तभी इस मेले की सार्थकता सिद्ध हो पाएगी और हमारा ये जो सोचना हो कि हमारे बच्चे काफ़ी स्किल्ड हैं, काफ़ी स्मार्ट हो रहे हैं, वो किसी भी स्टेज पे, किसी भी प्लेटफॉर्म में जाके अपने को प्रूव कर सकते हैं। इसी आशा के साथ मैं आपको बहुत ज़्यादा आपका समय न लेते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पांडे सर।
मैं मित्रों एक छोटा सा कहानी शेयर करना चाहता हूँ। शायद भारतीय परंपरा में एकमात्र व्यक्ति नहुस था जिसने स्वर्ग की कल्पना की थी और स्वर्ग को जीता था। मनुष्य होकर के भी स्वर्ग को जीता, लेकिन कालचक्र कुछ ऐसा था कि नहुस को अंततः गत्वा अजगर की योनि में, सर्प की योनि में ऋषियों के श्राप से जन्म लेना पड़ा। लेकिन उस नहुस का विश्वास देखिए, उस मानव का विश्वास देखिए। वह मैथिली सरगुप्त की एक लाइन है जहां पर नहुस ये कहता है, मानता हूं सब में, मानता हूं सब में, लेकिन हार नहीं मानूंगा अपनी अगात, हार नहीं मानता हूं, मानता हूं सब में, हार नहीं मानता हूं अपनी अगाति को, भविष्य को आज भी मैं जानता हूं, मानता हूं सब में, हार नहीं मानता हूं अपनी अगाति को आज भी मैं जानता हूं। चलना है बस मुझे अंत तक चलना, गिरना मुख्य नहीं है, मुख्य है समझना। फिर उठूंगा और आगे बढ़ के रहूंगा, मैं नर हूं, पुरुष हूं, चढ़ के रहूंगा। मित्रों, यह उद्देश्य आपका होना चाहिए और इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं अपने अतिरिक्त संचालक महोदय डॉक्टर श्री पंकज श्रीवास्तव सर का कि वे आए और छात्रों का मार्गदर्शन करें। डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव सर। सुरक्षित रहेंगे और सामने वाला भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि हमको आपका याद है, हमको आपका हमें ध्यान। तो हेलो, बच्चों का हमें विशेष ध्यान रखना है कि हम इनको जागरूक कर सकें। इस एक दिवसीय स्वामी विवेकानंद कैरियर मेले के अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे मैहर के SDM श्री सुरेश अग्रवाल जी, हमारे संभागीय नोडल अधिकारी डॉक्टर अच्युत पांडे जी, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रभा पांडे जी, जिला नोडल अधिकारी क्रांति मिश्रा जी, हमारे प्रशासनिक अधिकारी मुन्ना वर्धन पांडे जी, इस महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापकगण, कर्मचारीगण एवं छात्र छात्राएं, यह एक गौरव का विषय है कि इस वर्ष हायर एजुकेशन ने मैहर महाविद्यालय को इस कैरियर मेले के आयोजन का अवसर प्रदान किया। इसके पूर्व यह हमेशा ही रीवा में होता आया है, लेकिन अब इस अवसर को आप लोग लाभ प्रदान करें। इससे मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग ने 2006 से यह कैरियर स्वामी विवेकानंद कैरियर स्कीम को लागू किया उच्च शिक्षा में। इस स्कीम का ये महत्व था कि विद्यार्थी अपने शिक्षा को पूरा करते करते अपने रुचि के अनुसार, इंटरेस्ट के अनुसार तथा अपनी योग्यता के अनुसार अपने सर्विस को चुने, जिसमें उनका ज़्यादा लगाव है, उस क्षेत्र में जाने के लिए एक अवसर प्रदान करता है। इसमें हम ये देखते हैं कि विभिन्न कंपनियों में साक्षात्कार में जो छात्र बाहर जाते हैं, मेहनत करते हैं, उनको यह अपने महाविद्यालय में ये अवसर प्रदान होता है कि वह यहीं पर इस अवसर का उपयोग करते हुए विभिन्न जो भी कंपनी हैं उनके समझ अपने को सिद्ध करें। और उनको दूसरी अपॉर्चुनिटी ये है कि वो अपने रुचि के अनुसार अपने रोजगार को चुन सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इस महाविद्यालय और इस क्षेत्र के जो भी छात्र छात्राएँ हैं इस अवसर का लाभ उठा करके
अधिक से अधिक संख्या में प्लेसमेंट में भाग लेंगे और हो सकता है, और ये भी मैं आशा करता हूँ कि इस क्षेत्र के अधिक से अधिक छात्र छात्राएँ सफल हों। मैं उनके उज्जवल मानकर भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, गालिब की एक लाइन है, लगता है कि आपने लगाया कि शायद मैं शेरी सुनाने के लिए आया हूँ, तो सुना देता हूँ, फिर भी मुंह बाकी दुश्वार है आसान होना, मुश्किल है जरा आदमी को इंसान होना। और आदमी को इंसान बनाने का काम महाविद्यालय करता है, और महाविद्यालय की अगुवा के रूप में इस कार्यक्रम के अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं अपनी प्राचार्य डॉक्टर श्रीमती प्रभा पांडे जी को आमंत्रित करता है कि वे आए और छात्रों का मार्गदर्शन करें। डॉक्टर श्रीमती प्रभा पांडे। कर लेंगे, थोड़ा ही तो है अब। स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन द्वारा आयोजित कैरियर एवथन मेले के विशिष्ट अतिथि माननीय डॉक्टर पंकज कुमार श्रीवास्तव जी, विशिष्ट अतिथि अच्युत पांडे जी, संभाग नोडल अधिकारी मैहर एसडीएम माननीय सुरेश अग्रवाल जी, जिला नोडल अधिकारी माननीय श्रीमती क्रांति मिश्रा मैडम, प्रशासनिक अधिकारी अनुराग वर्धन पांडे जी और विवेकानंद कैरियर प्रकोष्ठ प्रभारी डॉक्टर एस.के. पांडे जी, सभी महाविद्यालयों से आए हुए हमारे प्राध्यापकगण, हमारे महाविद्यालय के सभी प्राध्यापक गण और सभी जिले के समस्त महाविद्यालय से आए हुए छात्र छात्राएं, मैं इस मेले के अवसर पर सभी अतिथिगणों का हार्दिक वंदन, स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। यह हमारे लिए, हमारे महाविद्यालय के लिए एक सौभाग्य का दिन है कि आज मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कैरियर मेले का आयोजन करने को मैहर को दिया गया है, जिसमें हमें बड़ी खुशी है कि हम अपने जिले के सभी महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को अधिक से अधिक रोजगार देने का प्रयास करेंगे। यह हमारी जिम्मेदारी है, यह हमारा उद्देश्य है कि हमारे विद्यार्थी जो निरंतर प्रयास करते रहते हैं, अध्ययन करते रहते हैं, इसके बावजूद भी उनको रोजगार उपलब्ध नहीं होता है, उन्हें बाहर भी जाना पड़ता है, वे निराश हो जाते हैं। इसलिए उनको रोजगार के अवसर प्रदान करने का यहाँ महाविद्यालय में व्यवस्था कर दी गई है कि उन्हें बाहर कहीं नहीं जाना है, अपने अधिक मेहनत लगन के माध्यम से वे यहीं पर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। और रोजगारमुखी प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिससे वे अपने रोजगार स्वयं स्थापित कर सकते हैं, जिससे अधिक से अधिक जो छात्र हैं वो अपने इस अवसर का पूरा से पूरा अधिक मात्रा में लाभ उठाएं। यह एक रोजगार मेले का जो आयोजन इस महाविद्यालय में किया गया है, इसका पूरा श्रेय हमारी जो नोडल अधिकारी है मैडम क्रांति मिश्रा मैडम, जो जिला नोडल अधिकारी हैं, उनके अथक प्रयासों से, उनके अथक सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन आज होने जा रहा है। साथ ही जो संभाग नोडल अधिकारी अच्युत पांडे जी हैं, उनके द्वारा भी बहुत सहयोग प्रदान किया गया है। हमारे यहाँ जो एडी साहब हैं, उनके द्वारा भी बहुत सहयोग किया गया है और वो बहुत पहले समय से आ गए थे। और साथ साथ हमारे यहाँ जो डॉक्टर रस्तोगी जी हैं और सभी महाविद्यालय के हमारे सारे प्रोफेसर जो है बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं कि आज हमारे विद्यार्थियों को उनका भविष्य जो है आज निर्धारित हो रहा है। वे अपने अध्ययन के दौरान अपना भविष्य भी संभाल सकेंगे। और साथ साथ जो विद्यार्थी आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, उन विद्यार्थियों के लिए भी कुछ ऐसी कंपनियां आई हुई हैं जो अध्ययन के साथ साथ वो अपना पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं और उनको आर्थिक मदद भी मिल सकती है। और इस प्रकार से मैं अधिक समय आपका नहीं ले रही हूँ, क्योंकि बाकी की व्यवस्था करने में रोजगार से संबंधित कार्यक्रम में बहुत समय लगेगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।
मित्रों, कभी कभी कोई कार्यक्रम ऐसा होता है जिसमें अतिथियों का आना हमें रोमांचित कर देता है और फिर हम सबके मुंह से अनायास यह शब्द निकल पड़ता है कि अतिथि अब फिर कब आओगे। खैर, हमारी जो परंपरा है, इस परंपरा के अंतर्गत औपचारिक आभार प्रदर्शन के लिए मैं अपने महाविद्यालय के वरिष्ठतम साथी डॉक्टर ए.के. गौतम जी को आमंत्रित करता हूं कि वे अतिथियों का औपचारिक आभार प्रदर्शन करें। सभी विद्यार्थी रुके रहेंगे, इसके बाद राष्ट्रगान होगा, उसके बाद ही आप यहाँ से जाएंगे। विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन रोजगार मेले के अवसर पर हमारे महाविद्यालय में अपना व्यस्ततम समय निकालते हुए जो मुख्य अतिथि पधारे थे माननीय नारायण त्रिपाठी जी, माननीय एसडीएम साहब, माननीय अतिरिक्त संचालक महोदय, माननीय डॉक्टर अच्युत पांडे साहब, संभागीय नोडल अधिकारी, जिला नोडल अधिकारी मैडम श्रीमती क्रांति मिश्रा मैडम, डॉक्टर वर्धन पांडे सर, महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर श्रीमती प्रभा पांडे मैडम, जिनके कुशल निर्देशन पर यह कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। निश्चित रूप से हम सब लोग जानते हैं, आप या लोग देखे ही कि विधायक जी कितना व्यस्त रहते हैं दिन रात और अपने व्यस्ततम समय में इतना समय निकालकर तुरंत अभी भोपाल के लिए निकल गए हैं। माननीय एसडीएम साहब के पास पूरे मैहर तहसील का पूरा प्रभार है, पूरा व्यस्त समय अपना निकाले हैं। सभी लोगों के प्रति ये महाविद्यालय परिवार हृदय से आभार व्यक्त करता है कि जब भी कोई अवसर मिले वहाँ पर अपने महाविद्यालय को देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।